हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धेश्वर कॉमर्स एकेडमी। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में आपको 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, जो आपका थ्योरी पार्ट है। इसमें आपको कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, दूसरा चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, जहां पर आपको चांसेस थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों के रहते हैं। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर डिसीजन मेकिंग। ये 3 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछेगा आपको। ये कंप्लीटली थ्योरी टॉपिक है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग थ्योरी प्रॉब्लम दोनों आ सकते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। ये मार्जिनल कॉस्टिंग है फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स रिक्वायर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये चीज़ें फाइंड करना होता है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर सेल और कॉस्ट दोनों आकर इक्वल हो जाते हैं। यानी बिजनेस में जब बिजनेस सेल करता है, सपोज एग्जांपल 10 लाख का अगर सेल कर रहा, उसको कॉस्ट भी अगर 10 लाख है, उसका कॉस्ट और उसका सेल दोनों एक पॉइंट पे आके, सडन पॉइंट पे आके जब इक्वल हो जाते हैं, वो उस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में भी होता है और ये रुपीज में भी होता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि बीईपी नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर हम इसको प्रैक्टिकली टर्म पे फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। जैसे कि बीईपी अगर आपको यूनिट्स में फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर इसी बीईपी को हमको रुपीस में फाइंड करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा सेल इंटू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि अब यूनिट्स और रुपीस में आ गए, अगर आप इसी बीईपी को थ्रू दी पीवी रेशियो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर आप पीवी रेशियो को यूज करते हुए फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा सेल्स रिक्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स रिक्वायर? सेल्स रिक्वायर का मतलब होता है कंपनी अगर एग्जाम्पल 1 लाख सेल करने पर कंपनी को प्रॉफिट होता है 10,000। अगर कंपनी 1 लाख का सेल करती है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का। कंपनी चाह रही कि 10,000 का प्रॉफिट कन्वर्ट करे 15,000 में। तो 10 लाख के सेल पे अगर कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट आ रहा तो 15,000 प्रॉफिट करने के लिए कंपनी को कितना सेल करना होगा? तो 10 उस पॉइंट को बोला जाता है सेल्स रिक्वायर। ये सेल्स रिक्वायर फाइंड करने के लिए अगेन आपको इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स होता है और इन टर्म्स ऑफ रुपीज होता है। अगर आप यूनिट्स के थ्रू फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस ऑन प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर इसी सेल्स रिक्वायर को अगर आप थ्रू दी रुपीस मालूम करना चाहेंगे तो सेल्स ब्रैकेट फिक्स कॉस्ट प्लस ऑन प्रॉफिट। देखिए, अगर हम दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के और सेल्स रिक्वायर को, ये दोनों सिमिलर है। डिफरेंस सिर्फ में है, यहाँ आप फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअली लिख रहे हैं, यहाँ आप फिक्स कॉस्ट के साथ क्या ऐड कर दे रहे हैं? अन प्रॉफिट। ये करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सिमिलर दिखेंगे आपको। अगर हम रुपीस के फॉर्मूले में ऑब्जर्व करें तो यहाँ भी आपको फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअल है, जहां पर आप देखिए अन प्रॉफिट। ठीक है, ये अन प्रॉफिट को जो है अलग अलग नामों से बोला जाता है। अन प्रॉफिट को हम बोलेंगे, इसको अन प्रॉफिट भी बोलते हैं, डिजायर प्रॉफिट भी बोलते हैं और जनरेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से इसको जो है बोला जाता है। अब आप अन बोलो, डिजायर बोलो या जनरेटेड बोलो, ये जनरेटेड प्रॉफिट आप किसके साथ ऐड कर दे रहे हैं? फिक्स कॉस्ट के साथ। अगर आप रुपीस में जाएंगे तो ये फॉर्मूला है। अगर यही सेल्स रिक्वायर को अगर आप पीवी रेशियो के साथ यूज करना चाह रहे हैं, यानी इस फॉर्मूले में पीवी रेशियो का तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस अन प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। थर्ड कॉन्सेप्ट है इसके अंदर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसका शॉर्ट नेम है पीवी रेशियो, जिसे आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पीवी रेशियो का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, क्योंकि सेल और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। इसी में और एक फॉर्मूला है
चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंजेस इन सेल। ये फॉर्मूला तभी हम यूज करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रहेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट रहेंगे, तो हम पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसका थर्ड कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमओएस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का मतलब ये होता है, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले पॉइंट में डिस्कस करे थे, कि जहां पर आपका सेल और कॉस्ट दोनों, सेल और कॉस्ट आपका क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 1000 यूनिट बनाए, उसमें से आप 800 यूनिट अगर आप सेल कर दे रहे हैं, वो 800 यूनिट पे आपको कॉस्ट भी इतना है 10,000 और आपका सेल भी 10,000 है, तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे 800 का बीईपी। अब 1000 में से 800 हम तो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, रिमेनिंग यूनिट हमारे बचे हैं 200। ये रिमेनिंग यूनिट पे जो भी हम प्रॉफिट सेल करेंगे या सेल करेंगे उसको बोलेंगे हम एमओएस। मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। इसका एक बेसिक फार्मूला है एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। अगर आप प्रॉफिट को और पीवी रेशियो को यूज करके एमओएस फाइंड करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। आपको ये फॉर्मूले बेस्ड ऑन सिचुएशन यानी क्वेश्चन के हिसाब से लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में सेल अवेलेबल है और आपके क्वेश्चन में बीईपी भी सेल अवेलेबल है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल है और आपके क्वेश्चन में पीवी रेशियो भी अवेलेबल है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी टॉपिक में कुछ इक्वेशंस है, जैसे कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल। ये कुछ इक्वेशन है जो फॉर्मूले में यूज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है शॉर्ट, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। जैसे कि देखिए, आपके क्वेश्चन में सेल दिया गया है 3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स, यानी वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बेस के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे कि मटेरियल है, अगर आप 1000 यूनिट्स बना रहे हैं तो आपको मटेरियल लग रहा है 1 लाख। अगर यही यूनिट अगर मैं 1500 बनाऊंगा तो मटेरियल मेरे को 1 लाख नहीं लगेगा, कुछ चेंज लगेगा। तो जब कॉस्ट मटेरियल के हिसाब से चेंज होता है, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर। ये तीनों को जब मैं ऐड करा तो अमाउंट आया 2 लाख। इस 2 लाख को मैं बोलूंगा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे दिया 75,000। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन देखिए आप, सेल इन टर्म्स ऑफ रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज है और फिक्स कॉस्ट भी मेरा इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। तो इस सिचुएशन यानी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बीईपी का जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा रुपीज में। क्यों रुपीज में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अमाउंट में है, तो अमाउंट में है तो फॉर्मूला अमाउंट का यूज करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन यूनिट में है तो फॉर्मूला हम यूनिट का अप्लाई करेंगे। सेल इंटू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 3 लाख माइनस 2 लाख वी गेट 2 लाख। अगर हम कैलकुलेटर पे इनके जीरो को कैंसिल करेंगे तो बचता 3 इंटू 75,000 वी गेट द बीईपी 2,25,000। ये बीईपी है जो हम फाइंड करें, ये रुपीस में है। इसी बीईपी को अगर मैं यूनिट्स में फाइंड करूंगा तो एग्जांपल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, फिक्स कॉस्ट है आपका 10 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 15, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपका 10। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको पर यूनिट में है तो फॉर्मूला भी हम पर यूनिट का अप्लाई करेंगे। हम रुपीस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारा 10 लाख है, सेलिंग प्राइस हमारा 15 एंड वेरिएबल कॉस्ट 10, तो 15 माइनस 10 करेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो वी गेटिंग 20,000 यूनिट्स। ये जो बीईपी हमको आया ये 20,000 यूनिट्स आया। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा है कि यूनिट्स में फाइंड करे, इस यूनिट्स को रुपीस में कन्वर्ट करना है, यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट्स कन्वर्ट हो जाता है में रुपीस में, तो रुपीस में कन्वर्ट करें तो 3 लाख। ये भी बीईपी है बट ये बीईपी रुपीस में है और ये बीईपी यूनिट्स में। अब ये बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताया, अगर हम जैसे जैसे प्रॉब्लम्स इसके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सिचुएशन के हिसाब से ये प्रॉब्लम बदलते, बट फॉर्मूले बात फिर से बता दे रहा हूँ मैं, आपको फॉर्मूला क्वेश्चन देख कर लेना है, ना कि आपको पहले से डिसाइड करना है। अगर आपके क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन यूनिट्स में है तो यूनिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में रुपीस में है तो आप रुपीस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में बीईपी को पीवी रेशियो के थ्रू अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मूले तभी आप अप्लाई करेंगे जब आपके क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के रिक्वायर है। ऐसे नहीं कि आप पहले कोई डिसाइड कर ले कि ये फॉर्मूला पे ये अप्लाई करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताया, फर्दर आगे के वीडियोस में मैं आपको और क्वेश्चंस को जो है ये बिल्कुल स्मॉल जगह हो सकता है कि इतना ही क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछे, तो आगे ये क्वेश्चन में किस तरह से इसको फाइंड करना है मैं अगली वीडियो में आपको कवर करके दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।